हेलो गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस। एंड गाइस मैंने ना इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में सारा का सारा बेसिक्स बताया हुआ है। जितना भी एक्सरसाइज 10.2 में सारा बेसिक्स यूज हो रहा है ना, सारा का सारा मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है, यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, चाहे आप यहाँ से देख लो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा गाइस, कह रहा है इन एक्सरसाइजेस 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। बेसिकली हमें क्या कह रहा है, कह रहा है जो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक है ना, उसमें हमें सारी कंडीशंस दी हुई है और हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है बस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। बेसिकली हमें क्वेश्चन में कह रहा है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, इसकी बस हमें इक्वेशन निकाल के दिखा दो क्या होगी। तो देखो गाइस, ये चीज मैंने आपको पहले बेसिक्स में भी सिखाई हुई है और अभी भी बता रहा हूँ। जैसे देखो, अगर मेरी ये वाली लाइन होती 4 से निकलती हुई, तो इस लाइन की इक्वेशन में क्या कहता है, देखो अब वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे है ना ये 4, और ये 4 को काटती हुई लाइन जा रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन होती वाई इज इक्वल टू 4। और ऐसी अगर ये वाली लाइन होती 3 को काटती हुई जा रही होती, वाई एक्सिस के 3 को काटती हुई जा रही है, तो इसको कहता मैं वाई इज इक्वल टू 3। इस लाइन की इक्वेशन होती वाई इज इक्वल टू 3। ऐसी इस लाइन की इक्वेशन होती वाई इज इक्वल टू 2। ऐसी इस लाइन की इक्वेशन होती वाई इज इक्वल टू 1। यही होती ना। अब ऐसी इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 0। अब जैसे देखो, ये वाई इज इक्वल टू 1 है, ये वाई इज इक्वल टू 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो वाई इज इक्वल टू 0 क्या हुआ, ये वाली लाइन नहीं हुई। तो जो एक्स एक्सिस होती है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 0। ये चीज याद रखना हमेशा। वैसे आपने क्लास 10th में ये पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो यहाँ पे भी पढ़ी रहे हैं, टेंशन किस बात की। तो देखो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमारी आ गई 0, वाई इज इक्वल टू 0। देन अब देखते हैं वाई एक्सिस की इक्वेशन, ये जो हमारी वाई एक्सिस चल रही है ना, इसकी इक्वेशन दोबारा एक बार बना लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 4। अब देखो, हमें ये वाई एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो अब क्या करेंगे, वाई एक्सिस क्या है हमारी, ऐसे लाइन है। अब देखो, अगर मैंने इस पे ऐसे लाइन डाली होती 3 को काटती हुई, एक्स एक्सिस के 3 को काटती हुई जा रही है, तो इसको मैं क्या कहता, एक्स इज इक्वल टू 3। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि एक्स एक्सिस के 3 को काटती हुई जा रही है, तो एक्स इज इक्वल टू 3। अगर 2 को काटती हुई जाती, एक्स एक्सिस के अगर 2 को काटती हुई जाती, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती, एक्स इज इक्वल टू 2। अगर 1 को काटती हुई जाती, तो इसकी इक्वेशन क्या होती, एक्स इज इक्वल टू 1। और ऐसे ही अगर इसको काटती हुई जाती, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 है, 0 को काटती हुई जाती, एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के 0 को काटती हुई जा रही है, तो ये वाली लाइन क्या हुई हमारी, एक्स इक्वल टू 0 नहीं हुई। एक्स इक्वल टू 1 ये है, 2 ये है, 3 है, तो एक्स इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी। ओके, तो ये वाली लाइन को हम एक्स इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें क्या कंडीशन दी हुई है। बेसिकली गाइस हमें ना क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक सारी की सारी लाइन की कंडीशंस दी हुई हैं। हमें बस इन कंडीशंस को सॉल्व करना है और इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन हम निकाल देते हैं। अब देखो हमें क्या कह रहा है, लाइन की कंडीशन क्या दी हुई है, कह रहे एक लाइन है जो पास कर रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विद स्लोप 1/2। कह रहा है एक लाइन है जो -4,3 पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप 1/2 गिवन है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम -4,3 पॉइंट बना लेते हैं। जैसे मेरा -4,3 पॉइंट मान लो यहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे -4 ये रहा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लो ये मेरा -4,3 पॉइंट हो गया। अब एक लाइन है जो -4,3 से पास कर रही है, कह रहे हैं। तो अब देखो, दो तरह से लाइन बन सकती है। एक कैसे बन सकती है, एक बन सकती है ऐसे और एक बन सकती है ऐसे। सही नहीं कह रहा, बताओ। देखो, एक बन सकती है इसको पास करते हुए ऐसे कोई लाइन बना दो, एक बन सकती है ऐसे। और कई बच्चे कहेंगे सर आप ऐसे क्यों बना रहे हो, आप ऐसे भी तो बना सकते थे। पर मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसे ही क्यों बनाई और ऐसे क्यों नहीं बनाई। देखो ना, जैसे मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मैंने पॉइंट लिया ये -4,3 और मैंने लाइन बना दी ऐसे। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी तो बन सकती है, क्या दिक्कत है बताओ, ऐसे बना दो। पर मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ ऐसी बन सकती है। ऐसा क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो बताता हूँ। जब भी गैस हमारा स्लोप पॉजिटिव में होता है ना, जब भी स्लोप हमारा पॉजिटिव में होता है, चाहे पॉजिटिव 1/2 हो, चाहे पॉजिटिव 1/3 हो, चाहे पॉजिटिव कुछ भी हो, मतलब पॉजिटिव में होता है जब भी हमारा स्लोप, तब हमेशा हमारी लाइन ऐसे बनती है, ऐसे। हमेशा याद रखना, हमारी लाइन ऐसे बनती है। और जब भी हमारा स्लोप नेगेटिव में होता है ना, कुछ भी नेगेटिव, जैसे -1/2, -1/3, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तब हमेशा हमारी लाइन
ऐसे बनती है। अब हमारा स्लोप मैंने देखा था, स्लोप हमारा पॉजिटिव में है, 1/2 है, इसलिए मैंने लाइन ऐसे बनाई है। अब इसका आपको प्रूफ चाहिए तो वो भी दे देता हूँ। देखो, जैसे देखो, मान लो कोई मैंने लाइन बनाई, जैसे सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं। जैसे मान लो मैंने कोई लाइन बनाई ऐसे, सही है। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी लाइन ऐसे बनेगी इसका स्लोप पॉजिटिव, और जब भी लाइन ऐसे बनेगी इसका स्लोप नेगेटिव। अब मैं इस चीज को आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। जैसे देखो, मैंने ये कोई लाइन बनाई, अब इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से तो कम ही होगा ना। देखो, ये चीज जो होती है हमारी, ये 90 डिग्री होती है। अब ऐसे जो होता है ये हमारा 90 डिग्री होता है। अब ये लाइन क्या है, ये वाला एंगल क्या होगा, ऐसे एंगल। देखो, ये एंगल या तो 0 से लेकर 90 के बीच में ही होगा ना। मैंने मान लिया, जैसे इसको 45 डिग्री मान लिया, कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे, बस 90 डिग्री से कम मानना, क्योंकि 90 डिग्री तक तो यहाँ ये है ना पूरा, ये पूरा 90 डिग्री है। ये लाइन तो अंदर घुस रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, तो ये एंगल तो कम ही होगा ना 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल ले लो, जैसे मैंने इसको 45 डिग्री ले लिया, सही है। अब इसका स्लोप निकालो, क्या आएगा, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 10 45, 1 नहीं होता हमारा, तो 1 होता है पॉजिटिव। तो देखो हमारा स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा। अगर ऐसे यहाँ पे हम 45 की जगह 60 लेते, 60 डिग्री लेते, तो हमारा क्या आता, इसका स्लोप निकालते तो 10 60 हो जाता। 10 60 डिग्री क्या होता है हमारा, 1, फिर √3 हो जाता है। 10 60 होता है हमारा √3, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। 1.73 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो स्लोप पॉजिटिव ही तो आ रहे हैं। जब भी मेरी लाइन ऐसे हो रही है तो पॉजिटिव स्लोप्स आ रहे हैं। तो जब भी हमारी लाइन इस साइड झुकी होती है, ऐसे होती है, मतलब ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जब भी ऐसे होती है तब हमारा स्लोप हमेशा पॉजिटिव आता है। ये चीज तो मैंने प्रूव कर दी ना आपको। अब ऐसे वाली लाइन ले लेते हैं, ऐसे वाली। तो जैसे मान लो, अब ऐसे वाली लाइन ले लेता हूँ मैं, समझाऊंगा पूरे अच्छे से, टेंशन मत लेना। अब जैसे ऐसे कुछ ले लेते हैं, ऐसे ले ली जैसे मैंने, सही है, ये लाइन ले ली। अब इसका स्लोप निकालो, मैंने क्या कहा है, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव आएगा। अब देखो प्रूव कर देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये एंगल, अब जैसे देखो ये एंगल था, ये एंगल 90 डिग्री था ना। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन ऐसे करके है, देखो यहां से लेके ऐसे, और ये ऐसे, ये एंगल बन रहा है। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं लग रहा आपको सबको, देखो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है ऐसे करके। पर जब मेरी लाइन ऐसे हो जाए तो ये 90 डिग्री से ज्यादा ही हो गया ना, यहाँ पे कुछ एंगल आ गया, सही है। तो देखो, जैसे मैंने इसको 90 डिग्री से कोई भी बड़ा एंगल ले लो जो आपका मन करे। जैसे मैंने इसको ले लिया 135 ले लेता हूँ मैं इसको, 135, इस एंगल को 135 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसका आप स्लोप निकालो, स्लोप क्या आ जाएगा, 10 135, 10 135 निकालो। जिसको 1035 याद है वो डायरेक्ट लिख दो, जिसको नहीं याद वो ऐसे लिख सकता है, 10 90 + 45, ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 90 + थीटा, 90 + 45 135 होता है ना। तो अब इसका फॉर्मूला लगा दो, देखो 10 90 + थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा, मतलब माइनस का कॉट 45। तो कॉट 45 क्या होता है हमारा, 1, तो माइनस साइन ऐसे। तो हमारा इन द एट द एंड हमारा आंसर क्या आया, स्लोप नेगेटिव में आया, सही है। तो देखो स्लोप नेगेटिव में आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने क्या कहा, जब भी लाइन ऐसे होएगी तो पॉजिटिव स्लोप। ये चीज याद रख लेना हमेशा, बहुत काम आएगी आपके, बहुत बार बार बहुत ज्यादा काम आएगी। तो जब भी ऐसे लाइन होती है तो पॉजिटिव स्लोप, जब भी लाइन ऐसे होती है तो नेगेटिव स्लोप। याद रख लेना, ठीक है, इस बात को, नेगेटिव स्लोप। ओके। अब बस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा जो हमारी लाइन है वो पास कर रही है -4,3 से, तो हमने इस पॉइंट को -4,3 मान लिया। ओके, -4,3, और कह रहा था उस लाइन का स्लोप जो है वो 1/2 है। ओके। अब गाइस मैंने आपको जब बेसिक्स बताए थे, एक मैंने आपको गॉड फादर फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था वो, y - y1 = m x - x1। इस वाले फॉर्मूले को मैंने आपको बताया था, ये गॉड फादर फॉर्मूला, ये हर एक क्वेश्चन में यूज होगा ही होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी इस लाइन की इक्वेशन आ सकती है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में, मैंने आपको गाइस ये बात पहले भी बताई हुई और अभी भी बता रहा हूँ। जो हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमें एक्स एंड वाई को तो कभी छेड़ना भी नहीं होता। जो ये हमारा ये एक्स है और ये वाई है, इसको कभी भी छेड़ना भी नहीं होता। हमें वैल्यूज डालनी होती है x1 y1 की और m की। और x1 y1 क्या होता है, जो हमारा पॉइंट होता है x1 y1, हमारा हमारे कौन सा पॉइंट गिवन है, ये वाला -4,3 गिवन है ना, तो इसको हम x1 y1 लिख सकते हैं, x1 y1। ये हमारा x1 y1 की वैल्यू डल गई यहाँ पे, और m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू डाल देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म, इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, देखो y - y1, y1 की जगह मैं क्या डालूंगा, 3 डालूंगा, 3 डाल दिया मैंने, = m, m की जगह क्या डालूंगा, स्लोप 1/2 इंटू में x - x1, x1 क्या है मेरा -4, सही है। देन क्या आ जाएगा हमारा y - 3 = 1/2 x + 4, माइनस माइनस प्लस।
अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 6, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ना, देन इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। देन अब क्या करते हैं, या तो ये इस सारी टर्म्स को इधर ले जाओ या इस सारी टर्म्स को इधर ले जाओ, एक ही बात है। मैं इस सारी टर्म्स को इधर ले जाता हूं, तो क्या आ जाएगा देखो, एक्स प्लस 4, 2y इधर जाएगा तो माइनस 2y, माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6, सही है, इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी, जो हमारे को लाइन गिवन थी ना, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी ये। एक और चीज बताता हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैंने क्या किया था गाइस, मैं ये 2y माइनस 6 को ना इस साइड ले गया था, मैंने ऐसे ही किया था ना, 2y माइनस 6 को इस साइड ले गया था। अगर आप x प्लस 4 को इस साइड लेके आते तो देखो हमारा क्या होता। जैसे हमारा ये गिवन है ना, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, यहां तक तो ठीक है ना। अगर मैं इस x प्लस 4 को इस साइड लेके आता तो देखो हमारा क्या बनता, 2y माइनस 6 ऐसे का ऐसी, x इधर आता तो माइनस एक्स हो जाता, प्लस 4 इधर आता तो माइनस 4 हो जाता, इज इक्वल टू क्या बचता है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। देन अब मैं इसको क्या लिख देता, 2y माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ जाती। और ये भी इक्वेशन 100% बिल्कुल राइट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस इक्वेशन में भी। पर गैस एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, हम हमेशा उसमें x पहले लिखते हैं। मतलब जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, हमारी पहले x वाली टर्म होती है, फिर y वाली टर्म होती है, फिर देन कॉन्स्टेंट होते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी 100% राइट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। पर ये एक हमारी गुड प्रैक्टिस होती है कि हम हमेशा पहले वाली टर्म x वाली लिखें, फिर अगली वाली टर्म y वाली लिखें, देन फिर अगली वाली टर्म कॉन्स्टेंट लिखें। अब देखो इसमें अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ तो क्या करता, एक्स वाली टर्म को पहले लिखता, माइनस एक्स हो जाता, देन 2y को बाद में लिखता, देन प्लस 2y ऐसे कैसी, देन माइनस 10 ऐसे कैसी, इज इक्वल टू 0। अब गाइस ज्यादातर हम क्या करते हैं, कभी भी ना पहले वाली जो टर्म होती है ना, उसका ना नेगेटिव साइन हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे हम, अगर हमने इसका नेगेटिव साइन हटाना तो पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन बदल देते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव का बन जाता है, सही है। तो आप वैसे यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई तो भी कोई टेंशन नहीं है, और यहां पे भी छोड़ दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये तो आंसर है ही सही बिल्कुल। तो क्वेश्चन सेकंड हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या कंडीशन दी हुई है लाइन की, कह रहे हैं जो लाइन है हमारी वो पास कर रही है 0,0 से, और उसका स्लोप है m। तो हम कोई लाइन बना देते हैं जो 0,0 से पास कर रही है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी मैंने, और 0,0 हमारा ये होता है, ठीक है। और स्लोप कह रहा है m। अब तो लाइन हमारी ऐसे भी बन सकती है, देखो ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है, जैसे मर्जी बना लो, बस 0,0 से पास होनी चाहिए। ज्यादातर हम क्या करते हैं लाइन को ना, जब हमें पता नहीं लगता ना कि लाइन ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, जब भी हमें पता ना लगे कि लाइन हमारी ऐसे बन रही है या ऐसे बन रही है, तो ज्यादातर ना हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। जब भी हमें पता ना लगे ज्यादातर ऐसे ही बनाते हैं, बना ऐसे भी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ज्यादातर हम ऐसे ही बनाते हैं बस। तो 0,0 से पास करती हुई मैंने एक ये लाइन बना दी, और कह रहा है इस लाइन का ना स्लोप m है। स्लोप हमें गिवन है, स्लोप इज इक्वल टू m। तो यही वाला फॉर्मूला लगा के, गॉड जो हमारा गॉड फादर फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला लगा के इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। इस लाइन की इक्वेशन ही तो निकालनी है हमें। तो क्या क्या होता है हमारा गॉड फादर फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारा गॉड फादर फॉर्मूला है। इसमें क्या है, x1 y1 की वैल्यू डालो। अब x1 y1 क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है जो हमें गिवन होता है। पॉइंट क्या हमें दिया हुआ है, 0,0, तो 0,0 डाल देंगे यहाँ पे। y माइनस 0 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू तो हमें m ही दी हुई है ना, तो m की जगह तो m ही रखेंगे। x माइनस 0, x1 y1 की जगह मैंने 0,0 डाल दिया। देन क्या आ जाएगा, y माइनस 0 तो y रह गया, y इज इक्वल टू mx। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गया। एंड गाइस हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे y इज इक्वल टू mx है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mx, y को इधर ले जाएंगे, mx माइनस y, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते थे, या ऐसे भी लिख सकते थे हम, y माइनस mx को इधर ले आते, mx इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मर्जी लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या कंडीशन दी हुई है लाइन की, कह रहे हैं जो हमारी लाइन है वो पास कर रही है, इट इज पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारी एक लाइन है
जो इस पॉइंट से पास कर रही है 2,2√3। तो इस पॉइंट को सबसे पहले प्लॉट कर देते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे होगा और 2√3 क्या होता है 4 से हल्का सा कम होता है। देखो मैं बताता हूँ कि मैं ये 2√3 को यहाँ पे प्लॉट क्यों कर रहा हूँ। देखो मैंने कैसे लगाया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। वैसे गाइस असली में ना हमें एक्यूरेट पॉइंट नहीं लगाने होते, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2√3 को मैंने 4 से हल्का सा नीचे क्यों लगाया, मतलब यहाँ इस वाले पॉइंट पे क्यों लगाया ऐसे। तो देखो मैंने कैसे लगाया, 2√3 है, √3 की वैल्यू पता है हमें 1.73 होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 इंटू में 1.73। तो देखो मुझे पता है 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 4 होता है, तो 2 इंटू में 1.73 तो 4 से हल्का सा कम ही होगा ना, तो इसलिए मैंने 4 से हल्का सा कम यहाँ पे वैल्यू लगा दिया। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये 2,2√3 पॉइंट है, 2,2√3। ओके, इस चैप्टर में ना हम ऐसे अंदाजे से पॉइंट लगा सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, अगर एक्यूरेट आप लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा। सही है। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है जो हमारी लाइन है 2,2√3 से पास हो रही है एंड कह रहा था एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। कह रहा जो और जो हमारी लाइन है ना वो एक्स एक्सिस से 75 डिग्री एंगल्स बना रही है। तो मैंने जैसे इस पॉइंट को काटते हुए ऐसे कोई लाइन बना दी, वो कह रहा है एक्स एक्सिस से ये जो लाइन है वो 75 डिग्री एंगल्स बना रही है, तो मैंने 75 डिग्री कह दिया। अब कई बच्चे कहेंगे गाइस, कई बच्चे कहेंगे सर आपने ये लाइन ऐसे ही क्यों बनाई, ऐसे क्यों नहीं बनाई। क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में बिल्कुल, मैंने ऐसी क्यों क्यों नहीं बनाई, देखो बताता हूं। लाइन क्या है हमारी, ये है, सॉरी पॉइंट कौन सा हमारा, ये है 2,2√3। अब क्वेश्चन ये है मैंने ये लाइन ऐसे क्यों नहीं बनाई, क्यों, क्योंकि देखो मैं क्वेश्चन में कह रहा था इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब 75 डिग्री हमारा ये वाला एंगल भी तो हो सकता है, एक्स कह रहा है एक्स एक्सिस से 75 डिग्री एंगल बना रही है लाइन, तो ये वाला एंगल भी तो 75 डिग्री हो सकता है, ये भी तो हमारी एक्स एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस से 75 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल 75 डिग्री हो सकता है बिल्कुल। पर हम ये वाला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम जो भी हमेशा एंगल लेते हैं ना वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, मतलब ऐसे वाला एंगल लेते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता है। मतलब देखो ये वाला जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज है ना, और ये वाला एंगल देखो हमने एक्स एक्सिस से यहाँ से स्टार्ट किया, ये क्लॉकवाइज हुआ क्योंकि हमारी क्लॉक ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज एंगल हुआ, इसलिए हम कभी भी क्लॉकवाइज नहीं एंगल लेते, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लॉकवाइज एंगल लेना है तो हम क्लॉकवाइज लेते हैं, वरना कभी भी हम क्लॉकवाइज नहीं लेते। जब भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ना तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल ही लेके चलते हैं। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। हमें कह रहा था 2,2√3 से पास हो रही है और एंगल 75 डिग्री बना रही है। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, वही हमारा गॉडफादर फॉर्मूले के पास जाएंगे। गॉडफादर फॉर्मूला हमारा है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसमें हमें चाहिए क्या होता है, एक तो हमें पॉइंट चाहिए होता है x1 y1 में डालने के लिए, तो पॉइंट तो हमारे पास गिवन है x1 y1, और हमें क्या चाहिए होता है m होता है हमारा स्लोप। अब स्लोप हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा एंगल होता है उसका हम टेन कर देते हैं तो हमारा स्लोप निकल जाता है ना, तो इसका 10 कर देंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा। तो हमें बेसिकली 1075 की वैल्यू निकालनी है। स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 1075। इस 1075 की वैल्यू निकालनी है। अब 1075 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे को टेबल में 75 की तो वैल्यू होती नहीं, 1060 होता है, 1045 होता है, 1090 होता है, 1075 तो कहीं नहीं होता, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे। देखो 1075 इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1045, अगली लाइन में लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1045 प्लस 30, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, क्योंकि 45 प्लस 30 75 ही तो होता है। अब मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला है, याद करो मेरा एक फॉर्मूला है 10x प्लस वाई का, क्या होता है 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y, ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद कर लो 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y, तो यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। 10x प्लस 10y लिख दो यहाँ पे, 10x की जगह 45 लिख देंगे, 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y, मीन्स मैंने इस चीज को x लिया है और इस चीज को y लिया। आप किसी को भी x किसी को भी y ले सकते हो, टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है। ओके, तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 1045 क्या होता है हमारा 1 प्लस 1030 क्या होता है हमारा 1/√3।
देन 1 माइनस 1045 क्या होता है हमारा 1, इंटू में 1030 क्या होता है हमारा 1/√3। तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई 1 + 1/√3 अपॉन में 1 - 1/√3। ये आ गया ना। अब ऊपर वाले का और नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो क्या आ जाएगा √3, मैंने ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा √3 + 1। देन नीचे वाले का √3 एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा √3 - 1। सही है। तो इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। सही है। अब इस √3 + 1 √3 - 1 ये हमारा स्लोप आ गया है, इसको इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे यार इसको ना सर आप रैशनलाइज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कभी भी डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते। हम इसको रैशनलाइज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देखो गाइस हमारा एक रूल होता है, पता है क्या होता है कि जो हमारा फाइनल आंसर होता है ना उसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अगर आप इसको रैशनलाइज करके भी करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा हमारा, थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आएगा पर वो भी सही होगा आंसर। जैसे मर्जी कर सकते हो। मेरे को पता है क्योंकि अभी ये इस टाइम तो डिनोमिनेटर में √3 - 1 है, पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो मेरा डिनोमिनेटर में से हट जाएगा। देखो मैंने कैसे पता लगाया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे y1 x1 की वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगी y - y1, y1 क्या हमारा 2√3 इज इक्वल टू m की जगह एक बार ये वाली वैल्यू डालो √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 इंटू में x - x1, x1 क्या है हमारा 2। सही है। अब देखो मुझे कैसे पता लगा कि जब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने दिमाग में ही पता लगा लिया था, क्योंकि नीचे हमारा √3 - 1 है, इसको तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा ना ऊपर, ये तो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में तो कुछ रहा ही नहीं। इसलिए जो हमारा रूल होता है उस हिसाब से चल रहे हैं। रूल क्या है हमारा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना उसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना कभी भी। अगर आप इसको भी रैशनलाइज करके करोगे ना तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे बुक से मिले चाहे ना मिले, पर वो भी आंसर सही होगा। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारा क्या आ जाएगा √3 - 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या आ जाएगा y - 2√3 इंटू में √3 - 1 इज इक्वल टू √3 + 1 x - 2। सही है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन डाल दो ताकि मिक्स ना हो जाए दोनों ये। तो देखो मल्टीप्लाई कराते हैं, y इंटू में √3 क्या आ जाएगा √3y, देन y इंटू में -1 -y, देन -2√3 इंटू में √3 क्या हो जाएगा -2 इंटू में 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है ना हमारा, -2√3 इंटू में √3 है, √3 तो 3 हो जाएगा हमारा, √3 इंटू में √3 3 हो जाएगा। बाकी जो बचा है ऐसे कैसे -2 इंटू में 3 लिख दिया मैंने, -2 इंटू में 3। ओके, देन उसके बाद अब ये इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, -2√3 इंटू में -1, ये प्लस का 2√3 हो जाएगा। देन इज इक्वल्स टू पे आ जाओ। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, √3x हो जाएगा ये, √3x, देन √3 इंटू में -2 -2√3, देन 1 इंटू में x, यहाँ पे लिख देते हैं 1 इंटू में x, देन 1 इंटू में -2 -2, देन सॉल्व करो इन्हें, क्या आ जाएगा √3y - y, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, 2 इंटू में 3 ये -6 हो जाएगा। ठीक है, √3y अभी के लिए ऐसे कैसे रहने दे रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। देन -6 हो जाएगा ये, देन +2√3, देन इज इक्वल टू √3x है ये, और ये -2√3 है। एक काम करते हैं इन सबको इधर इस साइड ही ले जाते हैं ना, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा √3x, ये माइनस का √3x बन जाएगा, ये माइनस का 2√3, ये प्लस का 2√3 बन जाएगा। देन ये x है, ये माइनस का x बन जाएगा, ये -2 है, ये +2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। सही है। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ जाएगा हमारा √3y - y, इसको अभी के लिए ऐसे कैसे रहने देते हैं, √3y - y, देन -6 अभी के लिए ऐसे कैसे रहने देते हैं, -6 + 2 है यहाँ पे, देखो -6 और +2 है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं ना, थोड़ा सा -4 हो गया है, +2√3 कितना हो जाएगा +4√3। सही है, क्योंकि देखो ना 2x + 2x कितना होता है 4x नहीं होता, तो 2√3 + 2√3 क्या हो जाएगा 4√3 नहीं हो जाएगा। समझो √3 की जगह x लिखा हमने, तो 4√3 हो गया ये और ये भी हो गए। बाकी क्या बचा -√3x, और क्या बचा माइनस का x, यही दोनों बचा, और सब तो हो गया ना, इज इक्वल टू 0। अब हमारा 99% क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब 1% मैंने बचाया क्यों, क्योंकि हम जो फाइनल इक्वेशन होती है वो ऐसे लिखते थे ना, ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखते हैं हम हमारी फाइनल इक्वेशन। ये कई बंदे ऐसे भी लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ, ऐसे भी लिख सकते हैं कई बंदे। वैसे मेन जो है हम ऐसे ही लिखते हैं, तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, इनमें से वाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा, वाई इस साइड बाहर ले लिया मैंने, तो बचेगा क्या, √3 - 1। देन माइनस का 4 अभी ऐसे कैसे रहने दिया, और ये प्लस 4√3 ऐसे कैसे रहने दिया। अब इस x में से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, मैंने देखा एक माइनस तो कॉमन मिल ही रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, x। बचेगा क्या है यहाँ पे, √3 + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखना है, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ए एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, मतलब x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर y वाली टर्म। वैसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, 100% राइट है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, 100% राइट है। पर हमारी गुड प्रैक्टिस होती है कि हम सबसे पहले x वाली टर्म लिखे, फिर y वाली, फिर कांस्टेंट लिख दें। कांस्टेंट को आप चाहो इधर भी लिख सकते हो, वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी 100% राइट है। अब देखो मैंने क्या किया, -x√3 + 1 ऐसे कर दिया। x वाली टर्म को पहले ले आया ना मैं, देन इस वाली टर्म को ले आऊंगा, प्लस √3 - 1y। इस x को ज्यादा अच्छा हुआ इस साइड लिखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम ax + by ऐसे लिखते हैं ना, ax + by + c = 0। तो ये हमारा पूरा a हो गया x, देन ये पूरा हमारा b हो गया, देन y हो गया, सही है ना। ax + by + c = 0, देन प्लस c वाला पार्ट लिख देंगे। ये जो चीज़ है हमारी, ये पूरी c है, इसको यहाँ लिख देते हैं, -4 + 4√3 ओके इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी छोड़ दो, 100% राइट है। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज ये यहाँ पे नहीं छोड़ सकते कभी भी, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कभी भी हम ना पहले वाली टर्म के आगे नेगेटिव नहीं छोड़ते। तो अगर इसके आगे हम नेगेटिव हटाएंगे इसके आगे से, तो हमें पूरी क्वेश्चन के साइन बदलने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं, हम पूरी क्वेश्चन के साइन बदल देते हैं। ये नेगेटिव हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बन जाएगा, सही है। अब ये 100% राइट सोल्यूशन है ये। अब बुक में क्या किया हुआ है, बुक में ना इस चीज को राइट साइड ले गए। जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है अभी के लिए ये आई है, √3 + 1 x -√3 - 1 y, देन प्लस का 4, और ये वाला साइन भी तो चेंज होगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी क्वेश्चन का साइन चेंज किया है। ये प्लस का भी तो माइनस हो जाएगा ना, देन ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4√3। अभी हमारा ये आ रहा है, ये फाइनल इक्वेशन है, यहाँ तक छोड़ दोगे 100% राइट सोल्यूशन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अब हम क्या कर रहे हैं, बुक से आंसर बनाने के लिए ऐसे कर सकते हो, इस वाली चीज को पूरी राइट साइड ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, √3 + 1 x ऐसे कैसी, -√3 - 1 y ऐसे कैसी। इस वाले पार्ट को पूरा इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये -4√3 है तो प्लस का 4√3 बन जाएगा, ये प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस का 4 बन जाएगा, सही है। देन में से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 - 1। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ रहा है बुक में, √3 + 1 × x -√3 - 1 × y, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है बुक में। पर आप यहाँ पे भी छोड़ दो तो भी 100% राइट है, यहाँ पे भी छोड़ दो तो भी 100% राइट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन 4 हो गया कंप्लीट। एंड गाइस मैंने आपको दूसरे वाले मेथड से भी कराना था ना, दूसरे वाले मेथड से भी करा देता हूँ। दूसरा वाला मेथड मतलब कौन सा, रैशनलाइज करके। रैशनलाइज करके क्या होगा, हल्का सा अलग आंसर आ जाएगा पर वो भी सही होगा। अब जो बच्चे रैशनलाइज करके करेंगे वैसे भी कर लो। वैसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि रैशनलाइज जहाँ डिनोमिनेटर में दिखे ना आपको रैशनलाइज होना है, वहाँ रैशनलाइज कर ही दिया करो, अच्छी प्रैक्टिस होती है। पर वैसे बेसिकली रूल क्या होता है, फाइनल आंसर में हमारा डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको कहीं रूट दिख रहा है तो हटा दो ना, हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिखना। √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, ये हमारा आया था m की वैल्यू, √3 - 1। तो इस तरह रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 ऐसे हो जाएगा ना, बस नीचे वाला का जो साइन होता है वो पलट जाता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएंगे बस दोनों जगह। देन अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, इसका लगा दो, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 - 1, √3 + 1 है, a प्लस बी, ये देखो a + b है ये, और ये a - b है, फॉर्मूला लगा दो a² - b² का, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा। अब √3 + 1 का होल स्क्वायर इसको खोलो तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2√3, सही है। √3 + 1 का होल स्क्वायर खोला मैंने, अब ऑन में √3 का स्क्वायर 3 - 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, इसको डायरेक्ट 2 लिख दो आप, चाहे 3 - 1 ही रहने दो। देन इसको आगे करते हैं, 3 + 1 4, 4 + 2√3 अपॉन में 2, ठीक है, 3 - 1 = 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा,
इसमें से एलसीएम ले लो, या हाँ एलसीएम एलसीएम नहीं, इसमें से कॉमन ले लो ना, एलसीएम क्यों कह रहा हूँ, कॉमन ले लो। 2 + √3 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों ऊपर में से, तो नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया 2। तो मेरा आंसर क्या है, m इज इक्वल टू 2 + √3 आ गया, m इज इक्वल टू 2 + √3 आ गया ना। अब इस m की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, इस वाली इक्वेशन में हमारी डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या है, y - y1 इज इक्वल टू x - x1, इसमें डाल देते हैं y - y1 इज इक्वल टू m की जगह क्या डालना है, इधर m हमने ये वाली वैल्यू डाली थी, अब हम ये वाली वैल्यू डाल रहे हैं m की। थोड़ा सा बस आंसर में चेंज आएगा, पर ये भी आंसर बिल्कुल 100% राइट होगा, जैसे मर्जी कर सकते हो आप, जैसा आपका मन करे। तो 2 + √3 m की जगह डाल दिया मैंने, देन फिर x - x1 की जगह यही वाली वैल्यू x - 2 होगी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y - 2 √3 अभी के लिए ऐसे कैसे ही, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 × x 2x, देन 2 × -2 -4 √3x, देन माइनस का 2 √3। सही है। अब यहाँ भी माइनस का 2 √3 है, यहाँ भी माइनस का 2 √3 है, काट दिया मैंने दोनों को। बचा क्या हमारा, सारी की सारी इक्वेशन को या तो इस साइड ले जाओ या इस साइड ले जाओ। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। क्या आ जाएगा हमारा, 2x - 4 + √3x, और ये y इधर जाके माइनस का y हो जाएगा, बचेगा क्या, इज इक्वल टू 0। देन इस इधर x है इधर x है, तो यहाँ x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन लिया मैंने, तो बचेगा क्या, 2 + √3। सही है। देन इधर क्या बचा, -y लिख देते हैं, देन -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये वाला आंसर भी सही है, आप चाहे ये वाला आंसर सही लिखो, चाहे दूसरा आंसर जो मैंने पहले कराया वो लिख दो, दोनों आंसर सही है। तो क्वेश्चन 4th भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th में गाइस हमें लाइन की क्या कंडीशन दी हुई है, कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। देखो क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहे हैं, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस ये हमारी इसको इंटरसेक्ट करती है, कह रहे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। मतलब कह रहे लेफ्ट से ओरिजिन, जो हमारा ओरिजिन है ना, ये जो हमारा ओरिजिन है, कह रहे इसके लेफ्ट से 3 यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करती है। इससे 3 यूनिट डिस्टेंस क्या होगा, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है लाइन, कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं विद स्लोप -2। अब देखो इस स्लोप से पता लगता है हमारे को कि हमारी लाइन ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। अब देखो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे जाएगी, मैंने आपको बताया है। जब स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन ऐसे जाती है, जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो ऐसे जाती है। ये चीज मैंने आपको क्वेश्चन 2 में समझाई हुई अच्छे से। तो स्लोप नेगेटिव है तो लाइन हम ऐसे बना देते हैं। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें, इसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है। अब ये वाला पॉइंट निकाल देंगे हम, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो -3,0 आ जाएगा ना, एक्स एक्सिस पे ये -3,0 पॉइंट है। तो अब हम अपना गॉडफादर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। तो लगा देते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। m हमें दिया हुआ है स्लोप -2, और x1 y1 क्या होता है, x1 y1 होता है हमारा पासिंग पॉइंट, जिससे ये लाइन पास कर रही है, जिस पॉइंट से -3,0 हमें दिया हुआ है। सही है। तो x ये हमारा x1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। देन डाल दो y1 x1 में, y - y1 क्या है हमारा 0 इज इक्वल टू m क्या है हमारा -2, देन x - x1 क्या है हमारा -3, y - 0 तो y आ जाएगा इज इक्वल टू -2 x + 3 हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको, -2x और ये -6 हो जाएगा। अब इस सबको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ों को इधर ले आते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, y + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर। बस इसको x वाली टर्म को पहले लिख दो, 2x + y + 6 इज इक्वल टू 0। मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, जो हमारी फाइनल इक्वेशन होती है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ax + by + c इज इक्वल टू 0। कई बार बंदे ऐसे भी लिख लेते हैं, ax + by इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ आ जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा ये वाला तरीका है। ओके, तो क्वेश्चन 5th भी होगा हमारा कंप्लीट। ये हमारी आ गई फाइनल इक्वेशन। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, इजी क्वेश्चन था। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6th। क्वेश्चन 6th में हमें क्या कंडीशन दी हुई है लाइन की, कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। कह रहा है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है लाइन अबव द ओरिजिन 2 यूनिट्स पे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करती है।
इतना पढ़ने से मुझे इतना समझ आ गया, अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कह रहा है जो हमारी एक्स एक्सिस है ना, उससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है वो लाइन। अब देखो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आएगी इसमें। कई बच्चे कहेंगे ऐसे लाइन बना देते हैं सर, देखो कई बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे लाइन बना देते हैं, कई बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे भी बना सकते हैं। बना सकते हैं ना, मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे बनाऊंगा और यहाँ पे ऐसे 30 डिग्री एंगल ले रहा हूँ, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। देखो मैं बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लाइन ऐसे ही बनेगी। अब मैं बताता हूँ कैसे, और सारी प्रॉब्लम्स दूर करते हुए चलूंगा। देखो अगर मैं लाइन को ऐसे बनाता, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अगर मैं लाइन को ऐसे बनाता, ठीक है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ो उन्होंने क्या कहा है। कह रहा है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कई बच्चे कहेंगे सर ये एंगल भी 30 डिग्री हो सकता है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। पर आप खुद समझो कि ये वाला एंगल कभी भी 30 डिग्री हो सकता है, ये वाला और ये ऐसे वाला, ये एंगल कभी भी 30 डिग्री हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होता है तो ये एंगल तो इससे आगे जा रहा है ना, ऐसे करके जा रहा है, इसमें 90 डिग्री में कुछ प्लस हो रहा है, तो ये वाला एंगल तो कभी भी 30 डिग्री नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन तो हमारी रॉन्ग होगी, मतलब हम ऐसे लाइन नहीं लेके जा सकते। अब कई बच्चे कहेंगे सर इन्होंने क्वेश्चन में बोला है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पर सर आप तो नेगेटिव में बना रहे हो। कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी ना, बिल्कुल। कई बच्चे कहेंगे सर देखो ध्यान, दोबारा पढ़ता हूँ, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप ये तो नेगेटिव में बना रहे हो, जो हमारी लाइन है नेगेटिव में जा रही है। पर आप ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ एंगल बन रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ एंगल नहीं बन रहा। क्वेश्चन हम ये कई बार ना लिखा होता है गाइस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ कहता ना, तो मैं ये वाला एंगल बनाता, ये वाला, समझे। अब इसने कहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव किधर होती है, इस साइड होती है ना, पॉजिटिव इस साइड होती है और नेगेटिव इस साइड होती है, तो मैं पॉजिटिव साइड बनाऊंगा ना, ये वाली साइड पॉजिटिव है सारी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम पता लगाते हैं। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, तो हम निकाल देंगे लाइन की इक्वेशन। ये वाला पॉइंट क्या है, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को लिख लो, क्या आ जाएगा ये 0,2, ये वाला पॉइंट होता है 0,2, ठीक है, ये वाला पॉइंट। एंड हमें 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल देते हैं, क्योंकि तब हम फिर अपनी गॉडफादर वाली जो इक्वेशन होती है उसमें रख देंगे ना। स्लोप क्या आएगा हमारा, m इज इक्वल टू tan 30, tan 30 क्या होता है हमारा 1/√3, तो स्लोप तो आ गया 1/√3। अब हमारी जो गॉडफादर वाली इक्वेशन होती है उसमें रख दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 y1 क्या होता है हमारा पासिंग पॉइंट, जिससे लाइन पास कर रही होती है, ये वाले पॉइंट से पास कर रही है ना, जो हमें पता है, तो 0,2 लिख देते हैं, x1 0 लिख देंगे, y1 2 लिख देंगे, तो लिख देते हैं y1 माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह 1/√3, फिर देन x माइनस x1 क्या है हमारा 0, सही है। बस अब इसको सॉल्व कर दो, √3 को ऊपर ले जाता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा हमारा √3y, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना ऊपर, यहाँ पे √3y माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो सिर्फ x ही बचेगा ना। देन अब सारी टर्म्स को या तो इधर ले जाओ या तो इस x को इधर ले जाओ। मैं क्या करता हूँ, इन वाली सारी टर्म्स को इधर ले जाता हूँ, क्योंकि जब इस x को अगर इधर ले आऊंगा ना, मैं इस वाले x को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो x नेगेटिव का हो जाएगा, तो फिर मुझे दोबारा उसको पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा, तो फायदा ही कुछ नहीं होगा। तो मैं इसको सबको इधर ले जाता हूँ ना, क्या आ जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3। अब इधर बचा क्या, 0 बचा ना, तो इसको 0 को यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। एंड अगर गाइस मैं इस x को इधर लेके जाता तो मेरा एक स्टेप बढ़ जाता, देखो ऐसे होता, अगर इस वाले x को मैं इधर लेके जाता तो मेरा होता माइनस x प्लस √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, मेरा ये आता ना। अगर मैं इस वाले x को इधर लेके आता माइनस x हो जाता है ये, फिर मेरे को एक और स्टेप मतलब बढ़ाना पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मेरा जो लास्ट फाइनल इक्वेशन होगी ना, जो मेरी लास्ट फाइनल इक्वेशन होगी उसमें ना लास्ट में यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। जो हमारी पहली वाली टर्म है ना, उसके आगे हम कभी भी माइनस नहीं रखते, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पूरी की पूरी इक्वेशन का साइन बदलने पड़ेंगे, तो बदल लेंगे। फिर यहाँ पे x माइनस √3y हो जाएगा प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन के साइन बदल दिए हमने। तो ये चीज़ भी यही आ रही है और ये चीज़ भी यही आ रही है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है इसमें। तो क्वेश्चन 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें क्या लाइन की कंडीशन दी हुई है, कह रहे हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1,1
एंड 2, -4। बस हमें इतना ही बोला हुआ है। कह रहे हैं हमारी एक जो लाइन है ना वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन बता दो। बता देंगे हम। सबसे पहले इस पॉइंट को प्लॉट कर लो, क्या आएगा, -1, 1 यहाँ पे आएगा, -1, 1 ये वाला पॉइंट हो गया, -1, 1 एंड दूसरा पॉइंट हो गया 2, -4। 2, -4 यहाँ पे आ जाएगा कहीं, 2, -4। कह रहा है जो हमारी लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो इन दोनों से पॉइंट से पास होती हुई लाइन बना देते हैं। अब इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है हमें, क्या होएगी। तो हमारा जो गॉडफादर फार्मूला है उसके पास चलते हैं सबसे पहले। उसमें क्या क्या चाहिए होता है हमें, y-y1 = m(x - x1), ये होता है ना फार्मूला। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमें पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। अब स्लोप हमें निकालना पड़ेगा, एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। एम की वैल्यू तो हमें निकालनी आती है ना। एम का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो ये y2 y1 x2 x1 की वैल्यू डाल देंगे। ये हमारा x1 y1 x2 y2 इसको मान लो ना, x1 y1 इसको मान लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ, इसको x2 y2 मान रहा हूँ, किसी को कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। आप चाहो इसको x1 y1 मान सकते हो। जो हमारा फाइनल आंसर आता है ना, अगर आपकी कोई मतलब साइन की मिस्टेक नहीं हो रही ना, तो आप फाइनल आंसर सबका सेम ही आता है। तो देखते हैं y2 क्या है हमारा, -4, -y1 क्या है हमारा 1 अपॉन में x2 क्या है हमारा 2 -x1 क्या है हमारा -1। तो क्या आ जाएगा, -5 अपॉन में 2 + 1 3 हो जाएगा ना। तुम्हारा आ गया m = -5/3। ठीक है, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। अब हमारी गॉडफादर इक्वेशन में x1 y1 और m की वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। तो y - y1, अब y1 वही डालना जो हमने x1 y1 लिया है, ठीक है ना। इसको मत डाल देना। अगर आप इसको x1 y1 लोगे तो इसको डाल सकते हो। अब आपने इसको x1 y1 लिया ना, तो इसी को डालना। y - y1 क्या है 1 = m की वैल्यू क्या है -5/3। देन x - x1 क्या है हमारा -1। मेरा कहने का मतलब समझो। देखो अभी हमने x1 y1 इसको लिया था, इसलिए मैं x1 y1 की वैल्यू इसमें ये वाली डाल रहा हूँ। अगर मैंने इसको x1 y1 लिया होता ना, तो मैं ये वाली डालता। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारा क्या आ जाएगा, y - 1 = -5/3 x + 1 हो जाएगा ये, x + 1। देन इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या आ जाएगा, 3y - 3 = ये वाला जो -5 बचा ना, -5 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। -5x और -5 आ जाएगा। देन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन वाली ये जो सारी टर्म्स है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो मेरा ये वाली जो टर्म है, एक्स वाली टर्म है, ये प्लस की हो जाएगी ना, इसलिए मैं इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। ये क्या आ जाएगा, -5x, ये +5x हो जाएगा इधर आके। देन ये +3y लिख देता हूँ इसके बाद। देन ये वाला -5y इधर आके +5 हो जाएगा, और ये -3 ऐसे कैसी = 0। अब ये +5 -3 को सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 5x + 3y, 5 में से 3 गया 2 = 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन। अब गाइस अगर मैं इस वाले पॉइंट को x1 y1 लेता और इस वाले पॉइंट को x2 y2 लेता, तभी मैं आपको देखो प्रूव कराता हूँ यही आंसर आएगा। जैसे देखो ये मेरी लाइन है, मान लो ये मेरा पॉइंट था -1, 1 और जैसे ये मेरा पॉइंट था मान लो 2, -4। अब मैंने इस वाले पॉइंट को x2 y2 लिया था ना, अब मैं इस वाले पॉइंट को x1 y1 ले रहा हूँ और इस वाले पॉइंट को x2 y2। तो देखना ना, फिर भी यही आंसर आएगा सेम। सबसे पहले m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 - y1, y2 क्या है हमारा 1 -y1 क्या है हमारा -4 अपॉन में x2 क्या है हमारा -1 -x1 क्या है हमारा 2। तो आंसर क्या आएगा, देखो 1 + 4 अपॉन में -1 -2 -3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, m = 5/-3। 5/-3 या माइनस को ऊपर लिख दो, एक ही बात है। तो m = -5/3 हमारा आ गया। सेम आया ना, देखो यहाँ भी m = -5/3 आया था, यहाँ भी सेम आया। तो अब देखो ये वाली हमारी जो गॉडफादर इक्वेशन है, अगर मैं इसमें डालता, क्योंकि जरूरी थोड़ा मैं आपको दो तरीके से इसलिए कराता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे वाले तरीके से ही कर रहे हैं। मतलब जो एक तरीका मैंने बताया उसी से ही कर रहे हैं। हो सकता है कई बच्चे इसको x1 y1 ले रहे हो, कई बच्चे इसको x2 y2 ले रहे हो, ठीक है ना। तो दोनों दोनों तरीके से कराता हूँ, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो हमारी गॉडफादर इक्वेशन क्या है, y - y1 = m x - x1। y1 क्या है हमारा -4, y - -4 = m क्या है -5/3। देन x - x1 क्या है हमारा 2। देन इसको सॉल्व कर दो। ये y माइनस को मैं प्लस ही लिख देता हूँ सीधा डायरेक्ट। क्या आ जाएगा देखो वो हमारा, इस 3, ये जो 3 है
इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 12, देन ये -5 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इक्वल टू -5x और प्लस का 10। अब इस सारी टर्म को लेफ्ट साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 3y और ये प्लस 12 है और ये जो प्लस 10 है ये जाके -10 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। ये प्लस 12 -10 2 आ जाएगा ये, तो 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। देखो सेम इक्वेशन नहीं आई, 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन सेम है। तो जैसे मर्जी कर सकते हो, आंसर हर तरीके से आता है। ओके, तो क्वेश्चन 7 हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में हमें लाइन की क्या कंडीशन दी हुई है, कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। कह रहे हैं कोई लाइन है, जैसे मैंने ये लाइन मान ली, कह रहे हैं इस लाइन का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ना वो 5 यूनिट्स है। मतलब ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है इन्होंने ऐसे करके, और जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ना इस लाइन का वो 5 यूनिट्स कह रहे हैं, तो हम 5 डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, फिर कह रहे हैं एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्सिस इज 30 डिग्री। कह रहे हैं जो ये हमारा परपेंडिकुलर है ना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब ये जो हमारी एक्स एक्सिस चल रही है इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये। तो अब हमें कह रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन बता दो। अब गाइस जिसने भी मेरी बेसिक्स वाली वीडियो देखी है, जो मैंने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कराने से पहले एक बेसिक वाली वीडियो डाली थी, उसमें मैंने एंड में आपको बताया था कि एक नॉर्मल फॉर्म होती है। ये नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, मुझे देखते ही पता लग गया, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ ना किसी भी लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर जा रहा है, किसी भी लाइन पे ओरिजिन से जब भी परपेंडिकुलर जा रहा होता है ना, तो मेरे सबसे पहले ध्यान में आता है कि ये नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको जब एक्सरसाइज 10.2 के बेसिक्स कराए थे, मैंने एंड में आपको समरी बताई थी कि आपको 3 कौन से पॉइंट याद रखने हैं। देखो मैंने आपके लिए दोबारा लिख भी दिए हैं। एक मैंने क्या बताया था आपको कि गॉडफादर फॉर्मूला याद रखना, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरसेप्ट वाली जो फॉर्म होती है ना वो याद रख लो बस। इंटरसेप्ट की फॉर्म क्या होती है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। a क्या होता है, x का इंटरसेप्ट, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। b क्या होता है, y का इंटरसेप्ट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। सबको पता होगा ये बात। और जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया था आपको, ये था नॉर्मल फॉर्म। यही तो इस क्वेश्चन में लगेगा। नॉर्मल फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई लाइन दी होती है ना, मैं लाइन दी होती है और हमें बोला होता है कि ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता है। जैसे हमें ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता है और उसका एंगल दिया होता है, जो हमारा परपेंडिकुलर है ना उसका एंगल भी दिया होता है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। इधर हम ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं। ओमेगा क्या है हमारा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होता है ना, ये इसको मैंने ओमेगा कहा हुआ है। वैसे कुछ भी कह सकते हो, अल्फा भी कह सकते हो, बीटा भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। मैंने ओमेगा कह दिया, ठीक है। तो बस यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे और पी की वैल्यू डाल देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाती है नॉर्मल फॉर्म में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी तो सेम इसी तरह ही है। देखते ही मुझे पता लग गया था, बस मैंने आपको बताने के लिए मैंने ये दोबारा लिखा है सारा। तो लिख देते हैं इस वाली लाइन की इक्वेशन। ये वाली जो लाइन है हमारी, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। क्या आएगी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। पी क्या है, हमारा जो परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है ना, ये है पी। तो यहाँ पर डाल देंगे, क्या आ जाएगी, एक्स की जगह एक्स, मैंने आपको बताया एक्स और वाई को तो कभी छेड़ना ही नहीं है, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। कॉस ओमेगा, ओमेगा क्या है हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। ओमेगा मैंने इस एंगल को माना था ना, जो मैंने ये माना था यहाँ पे, ओमेगा मैंने इस एंगल को माना था, ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे। देन प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 5। तो कितना आ जाएगा हमारा, cos 30 क्या होता है हमारा, √3/2 x √3/2 देन प्लस वाई साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2 इज इक्वल टू 5। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लिया जैसे मैंने, तो ये आ जाएगा √3x प्लस यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। देन 2 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू 5 2 10। सही है। अब इस 10 को इधर लेके जाना, इधर ले जाओ, यहीं पे छोड़ना यहीं पे छोड़ दो, दोनों सही आंसर है। बुक में आंसर यहीं पे ही छोड़ा हुआ है, पर मैंने आपको बताया ज्यादा अच्छा होता है जब हम इस वाली फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाली जो हमारी फॉर्म होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ज्यादा अच्छा होता है। हम इस फॉर्म में लिखे तो बेस्ट होता है। तो इसको इस फॉर्म में लिखना तो आप लिख सकते हो, √3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दोनों सही है। ओके, तो क्वेश्चन 8 भी हो गया कंप्लीट।